गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जीव जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जीवों में निम्न कारणों से वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। पहला, अध्ययन की सुविधा। दूसरा, जैव विकास के प्रमाण। तीसरा, नए जीवों की खोज। संग्रहालयों में जीवों का रखरखाव, अनुकूलन का ज्ञान। तो अध्ययन की सुविधा। संसार में जंतुओं तथा पेड़ पौधों की लाखों जातियां हैं। इसमें से क्या हुआ कि एक साथ अध्ययन तो सबका करना बहुत हार्ड टास्क है। तो इसमें होता क्या है कि इसकी सुविधा के लिए समान लक्षणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में इनको वर्गीकृत कर लिया जाता है। यानी जिन जिन जीवों का लक्षण समान है, पौधा हो चाहे वनस्पति हो, जंतु हो, तो उनको अलग वर्गीकृत कर लिया गया। एक वर्ग विशेष के लक्षण का अध्ययन करने पर इसके अंतर्गत जो भी जंतु आएंगे, जो भी पौधे आएंगे, उनकी विषय की जानकारी हमको मिल जाती है। दूसरा है जैव विकास का प्रमाण। जैव विकास के प्रमाण में क्या है कि जो जीवों का जो वर्गीकरण होता है उसमें जैव विकास का एक बहुत ही प्रमुख प्रमाण है जिसका। यदि जंतु जगत के वर्गीकरण को एक साथ प्रदर्शित किया जाए तो सरलतम संरचना वाले जंतुओं से जटिल रचना वाले जंतुओं की ओर क्रमिक विकास स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये चीज़ का जैव विकास में ये मिलता है, सरल रचना वाले से जटिल रचना वाले का एक जो है एक क्रमवार, एक क्रमिक विकास स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अब नई जीवों की खोज है, तो इसमें जातिवृत्तीय ढंग से किए गए वर्गीकरण में कहीं कहीं पर जो अज्ञात जीव की कमी दिखाई देती है, वहाँ पर जीव वैज्ञानिक नए जीवों की खोज में यहाँ पर प्रयत्नशील रहते हैं। और संग्रहालयों में जीवों का रखरखाव और वर्गीकरण के आधार पर ही जंतु या हो या वनस्पति हो, जो म्यूजियम होते हैं उनको संग्रहालय हिंदी में कहते हैं, उसमें जो दुर्लभ जंतु होते हैं, दुर्लभ पौधे होते हैं, उनका रखरखाव भी सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। अनुकूलन का ज्ञान, एडॉप्टेशन, नॉलेज ऑफ एडॉप्टेशन। तो इसमें क्या है कि वर्गीकरण से जीव के अनुकूलन के विषय में भी जानकारी हमको मिल जाती है कि ये किस वातावरण में पाए जाने वाले जीव हैं, ये किस वातावरण में अच्छे ढंग से ये ग्रो कर पाएंगे। जैसे कीट है, शैवाल है, कवक है, सब में आकार और अंगों में समानता होती है ऐसे जीवों में। जैसे तो वर्गीकरण की पद्धतियाँ, वो 3 तरह की वर्गीकरण की पद्धतियाँ यहाँ पर हैं। तो पहला कृत्रिम पद्धति, आर्टिफिशियल सिस्टम। दूसरा है प्राकृतिक पद्धति। तीसरा है जातिवृत्तीय पद्धति, फिलोजेनिक सिस्टम। तो वर्गीकरण की जो कृत्रिम पद्धति है, इसमें इस पद्धति में जंतुओं के रंग, रूप, आकार, आकृति, वासस्थान विशेष रूप से मनुष्य के लिए उनकी उपयोगिता पर ध्यान रहता है। और इसमें जलीय जंतु है, स्थलीय जंतु है, घरेलू जंतु है, परजीवी जंतु है, हानिकारक जंतु है, लाभदायक जंतु है। इस तरह से कृत्रिम पद्धति में इस तरह से इसमें वर्गीकरण किया गया। प्राकृतिक पद्धति में क्या है, कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति के बारे में बताया था, इसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। और जातिवृत्तीय पद्धति में, इस पद्धति में जीवों के क्रमवार विकास की जातिवृत्ति को आधार मानकर वर्गीकरण किया गया है। अब वर्गीकरण विभिन्न जगत प्रणालियाँ, कौन कौन जगत प्रणालियाँ हैं। तो मानव ने प्रारंभ में जो है 2 जगत वर्गीकरण प्रणाली अपनाया। तो 2 जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने दिया था? लीनियस ने दिया था।
इन्होंने प्रस्तुत किया। पहला कौन सा था? किंगडम एनिमैलिया, किंगडम प्लांटी, यानी जगत, जंतु जगत और पादप जगत, दो। इसके बाद जे हॉग एंड अर्नेस्ट हैकल 1860 में आए, उन्होंने 3 जगत प्रणाली प्रस्तुत किया था। 3 एनिमल किंगडम सिस्टम के बारे में बताया था, जो कि निम्नवत है। पहला है ये, देखिए ये पहला है आपका किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। इसमें क्या है? प्रोटोक्टिस्टा में एक कोशिकीय जीव के लिए है, ये एक कोशिकीय जीव के लिए उन्होंने बनाया। दूसरा किंगडम प्लांटी, इसको मेटाफाइटा के नाम से भी जानेंगे, यानी इसमें बहुकोशिकीय पादपों के लिए। किंगडम एनिमैलिया, मेटाजोआ, बहुकोशिकीय जंतुओं के लिए। तो 3 किंगडम सिस्टम बनाया। अब आता है जीवों का आधुनिक वर्गीकरण, यानी मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। 5 जगत पद्धति, 5 किंगडम सिस्टम। यह वर्गीकरण किसने दिया? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया सबसे पहले? तो R.H. विटेकर ने इसको सबसे पहले दिया था। R.H. विटेकर ने दिया था, सन 1969 में दिया था। इस पद्धति को अधिकांश वैज्ञानिकों ने मान्यता दिए हैं, ठीक। और 5 जगत पद्धति के मूल लक्षण क्या है? पहला, कोशिका संरचना की जटिलता। पहला है कोशिका संरचना की जटिलता। तो जब, और दूसरा है हमारा शारीरिक गठन की जटिलता। तो हम पहले वाले का हम आगे थोड़ा सा इसके बारे में जान लें, फिर दूसरे वाले का जानेंगे। तो 5 जगत प्रणाली के जो मूल लक्षण हैं, इसमें है कोशिका संरचना की जटिलता। तो इसमें क्या होता है? केंद्रक कला की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका को यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में विभाजित किया गया। अब आप कहेंगे यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? क्लास 9th और 10th में पढ़ाया गया है आप लोगों को। प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित कोशिका होती है और यूकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका होती है। यूकैरियोटिक कोशिका चाहे वह एक कोश की हो या बहुकोश की हो, वो विकसित कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अविकसित होता है, यानी जो न्यूक्लियस होगा और प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होगा, और इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। और प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला नहीं पाई जाएगा, वो अनुपस्थित होगा, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला उपस्थित होगा। तो इस आधार पर उन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का विभाजन किया यहाँ पर। तो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरी शैवाल, ये सब प्रोकैरियोटिक के उदाहरण हैं, ठीक। दूसरा है, और इनको मोनेरा जगत में रखा जाता है, और ये से सभी जो हैं सब यूकैरियोटिक कोशिका हैं, जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाई जाती है। अब दूसरा है शारीरिक संगठन की जटिलता, ठीक। शारीरिक, आज सुन लीजिए, नेक्स्ट टर्म को नोट्स आप लोग को अच्छे दे देंगे हम इसका, ठीक है। शारीरिक जगत की जटिलता। अब कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जो है जीव एक कोशिकी अथवा बहुकोशिकी होते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे क्या हुए? अमीबा हुए, क्लेमाइडोमोनास हुए, बैक्टीरिया, ये सब सरलतम जीव हैं। शरीर के सभी जैविक क्रियाएं, इनकी जितनी भी हैं, इनकी सभी जैविक क्रियाएं, वाइटल एक्टिविटी से एक कोशिका में संपन्न होती है। बहुकोशिकीय जीवों की संरचना जटिल होती है,
उनमें बहुकोशिकीय होते हैं, एक से ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं, उसमें अंग होते हैं, अंग तंत्र होते हैं, एक जटिल संरचना बन जाती है जिससे। तो कुछ बहुकोशिकीय जीव की सभी कोशिकाएं समान होती हैं, जैसे स्पाइरोगाइरा आदि। ठीक, ये अब आता है पोषण विधियाँ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब पौधों और जंतुओं की जो पोषण विधि है, अब आप देखिए, हम आपको कुछ दिखा भी रहे हैं। इसमें देखिए, ये देखिए, प्लांट है, फंजाई है, एनिमल है, प्रतिष्ठा है। 5 किंगडम सिस्टम में देखिए अलग अलग इनको डिवाइड किया गया है। तो जो पोषण विधियां हैं यहाँ पर, और देखिए ये देखिए 5 किंगडम सिस्टम में इनको इस तरह से डिवाइड किया गया है। यहाँ पर देखिए आर एच विटेकर ने इसको डिवाइड किया गया है यहाँ। तो पोषण विधियाँ जो आगे सुनिए, आगे थोड़ी सी, कि पोषण विधियों में एक स्वपोषी होते हैं, परपोषी होती हैं। परपोषी को विषमपोषी भी कहा जाता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। स्वपोषी वो होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोज्य पदार्थ स्वयं बनाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए इसको, हम मालूम भी होगा। तो ये पौधे, उदाहरण इसका प्लांट है। इसके अतिरिक्त पौधे विषमपोषी भी हो सकते हैं, जैसे परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी आदि। ठीक है। दूसरा, पहला परजीवी, पैरासाइट, ये दूसरे जीवित जीव से भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी क्या है? जो दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करे। ये पूर्ण परजीवी होते हैं या आंशिक परजीवी भी हो सकते हैं। आंशिक मतलब पूरी तरह से डिपेंड ना होना, लेकिन डिपेंड होना थोड़ा बहुत। पूर्ण परजीवी मतलब पूरी तरह से अविकल्पी परजीवी, मतलब उनका किसी के ऊपर ये जो है जीवित पोषी के अनुपस्थिति में ये मर जाते हैं। पूर्ण परजीवी जीवित पोषी की अनुपस्थिति में मर जाएंगे, यानी कि इनका कोई और विकल्प नहीं है। अगर जीवित पोषी जिसके ऊपर डिपेंड है वो ख़त्म, तो इनकी भी लाइफ ख़त्म। तो इस तरह से ये पूरी तरह से भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, जैसे अमरवेल है, रेफ्लेशिया है, सब इसके एग्जाम्पल। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट टर्म को इसके आगे हम लोग स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।